बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां प्रदेश सरकार पर बीजेपी का तंज आया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया और उन्होंने केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार को फिसड्डी सरकार बताया है। वहीं नरवा गरवा में आकर अटक गई है, ये भी उन्होंने कहा है। सरकार प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, मंत्री और विधायक गायब हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है, उसकी चिंता सता रही है। 2023 में इसका जवाब जनता सरकार को देगी। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट रायपुर से आपको बता दें, जहां प्रदेश सरकार पर बीजेपी का तंज आया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार फिसड्डी है, सरकार नरवा गरवा में आकर अटक गई है। के मूल जो विकास के रास्ते से कांग्रेस की सरकार भटक गई है, नरवा गुरवा में आकर के सरकार अटक गई है और बदहाली की स्थिति, चाहे वो सड़क के हो, पेयजल की व्यवस्था के हो, बिजली के हो या गौठान की बात करें, आज बदहाली की स्थिति में छत्तीसगढ़ है। और ज्यादा ही बातचीत के लिए दोनों ही पार्टी से दो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला जी, तो वहीं बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही ले लेते हैं। सुशील जी, क्या कहेंगे आप? इस तरीके का बयान सामने आया है कि योजनाओं में अटकी हुई है सरकार। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस समय झूठ की बिना पर राजनीति कर रही है। इनके नेता प्रतिपक्ष, इनके राष्ट्रीय नेता आते बताते 71 आदिवासियों की मौत हो गई, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी। नेता प्रतिपक्ष जाते हैं, बोलते हैं 90 गायों की मौत हो गई, जबकि हमने पता करवाया कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। गौठान में भारतीय जनता पार्टी दरअसल इससे गौठान के बारे में दुष्प्रचार कर रही है कि इस योजना के बारे में पूरे देश में वाहवाही हो रही है। इनके प्रधानमंत्री इसकी वाहवाही करते हैं, इनके मुख्यमंत्री इसकी वाहवाही करते हैं। देखिए, गौठान योजना में जो गौठान समितियां हैं, उसी गाँव के लोग उसका संचालन कर रहे हैं। उसी गाँव की जो हमारी महिलाएं हैं, उस गौठान में जो महिला सहायता समूह के माध्यम से गौठान का संचालन कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी योजना में इसकी अप्रतिम सफलता मिल रही है, उसके कारण बौखलाए हुए हैं। देखिए, चारा पानी के कारण या शेड के कारण कहीं भी एक भी गाय की मौत की स्थिति नहीं बनी है। गायों की मौत होती थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो कवर्धा में हुई थी, बेमेतला में हुई थी, धमधा में हुई थी, महासमुंद के आगे बागबाजा में हुई थी। वहां पे तो गायों को भारतीय जनता पार्टी के नेता गौशाला चलाते थे, वहां पे गायों को बिना चारे के रखते थे, भूखे में रखते थे, ताकि उन गायों की मौत हो, उसका चमड़ा हड्डी का व्यापार करें। आज गौठानों में 454 व्यवस्था है। सुशील जी, संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। संजय जी, सुशील जी का कहना है कि योजनाओं को जो सफलता मिल रही है उससे बीजेपी घबराई हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का ये चरित्र रहा है देश की आजादी के बाद से। जब भी सरकारों में जब ये चौथे पांचवें साल में आ जाते हैं तो पूरी तरीके से झूठ बोलने का काम इनका प्रारंभ हो जाता है। मैं बहुत कम शब्दों में कहता हूं, जो आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया था, जो गायों की मौत हुई है किसी मंत्री में, किसी मुख्यमंत्री में चुनौती को स्वीकार कर ले और कल दौरा कर ले। क्या बात करते हैं, जब वहां पर स्पष्ट फोटो सब सामने लोगों के बीच में, और केवल आए आप वहां पर महिलाएं संचालन करती, उनके सिर पर डालने का प्रयास मत करिए। सुविधाएं आपको देना है, चारा आपको देना है, पैसा आपके पास में है नहीं। अभी हमने हल्ला मचाया तो ये फुंडहर मुश्किल से 10 मिनट लगेगा यहाँ से जाने में, शंकर नगर से यहाँ पर संचालक को बदलना पड़ा। 20-25 गायों का हमने वीडियो जब यहाँ पे जारी किया, तब जाकर हड़कंप मचा, तब जाकर वो संचालक, जो विक्रांत करके कोई संचालक था, उनको हटाने का काम किया। ये क्यों झूठ बोलते हैं? अरे स्वीकार करना चाहिए, गलती हो गई, इसको ठीक करेंगे बोलना चाहिए। होती है गलतियां, हम तो यहाँ तक कहते हैं, लेकिन आप कोई एक गाय नहीं मरी, कुछ नहीं हुआ, मतलब वही फिर मैं कहता हूँ कि मधोशी का आलम, शराबबंदी हुई नहीं, पूरा वातावरण मधोशी का है, और कांग्रेस के नेता उसी मधोशी में जवाब देते हैं, ना सब ठीक है, ओके है, फलाना है। अरे भाई, धरातल पर आइए, सरकार में है, गलतियां होती है, स्वीकार करिए, उसको ठीक करने का प्रयास करिए। संजय जी, जवाब ले लेते हैं सुशील जी से। सुशील जी, जवाब दीजिए। देखिए, झूठ के बिना पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी, मैं तो चुनौती दिया हूँ, स्वीकार कर ले। बात में झूठ बोलते हैं, मैं तो चुनौती दिया हूँ, स्वीकार कर ले, 1 घंटे बाद चलते हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बोलते हैं छत्तीसगढ़ में 62,000 किलोमीटर सड़कें बनाई इन्होंने, जबकि छत्तीसगढ़ में 25,000 किलोमीटर सड़क है। तो झूठ बोल के राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र बन गया। अरे भाई, आज आप गौठान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आज आप गायों की देखरेख पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपकी सरकार थी 15 साल, अरे वो बात कितने गौठान बनाया? आपने गायों की देखभाल के क्या किया था? गाय सड़क के
न रहे, सड़क पे न रहे, इसलिए आपने क्या व्यवस्था की थी? यदि हम रोका ठेका चालू करते हैं, हम गौठान बनाते हैं, तो हम तो आपकी व्यवस्था जो आपने 15 साल नहीं किया तो उस व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। आपको तो मुक्त करके प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्या करोगे? दरअसल आपकी जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा कि आप पिछली बार 14 सीट में सिमटे थे, अब की बार आप 2.5 के अंक पे नहीं पहुंचेंगे, इसलिए आप इस प्रकार से झूठ बोल के राजनीति करना चाहते हैं। और आपका झूठ छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। संजय जी जवाब दीजिए, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैंने कहा मदहोशी का आलम बहुत बुरी कदर पूरे प्रदेश में फैल गया है। गौठान ये बोल रहे हैं रोका छेका, अभी एक गांव का नाम कोई कांग्रेस का नेता बोल दे, मैं उस गांव चलूंगा और रास्ते में आपको दिखाता हूँ रोका छेका की स्थिति। आज कोई गांव का चयन ये करें और हम साथ में चलते हैं, क्या बात करेंगे? ये केवल झूठ और फरेब की राजनीति, शराबबंदी पे, बेरोजगारी नाम पर लोगों को हमने तो ऐसा कहा नहीं था, शराब तो हमारी संस्कृति है, शराब को कैसे बंद करें। कुल मिलाकर विदाई जब होती है तो आदमी इसी तरीके के तर्ज पर आता है। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की विदाई तय है, साल भर है, कुछ अच्छे कर्म कर ले तो शायद कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, अन्यथा झूठ की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। और कांग्रेस इसीलिए 75 साल में अब अप्रासंगिक हो गई है, देश में से लगभग समाप्ति की ओर है। राजस्थान का हाल देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का हाल भी यही होना है। और एक बार हम नारा लगाएंगे, तो इलेक्शन का वक्त करीब है। संजय जी और सुशील जी, ये तो जनता तय करेगी। और आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।